गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। राइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? मॉड्यूलस कर रहे थे ना, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस पर क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे और वो क्वेश्चन डाउट सेशन में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, काफ़ी कुछ सम्स किए थे आपने, राइट, गेम के। तो मॉड्यूलस के डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलस का जो भी कॉन्सेप्ट आपको 11th में सीखना आज हो जाए। ठीक है, तो जो जो मॉड की प्रॉपर्टीज़ थी वो मैं एक बार रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ। हमने डिफाइन किया दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ द नंबर माइनस एक्स कॉमा एक्स. It is also defined as square root of x square. इसीलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे अगर कहीं पर कोई बोलता है कि रूट ऑफ 4 क्या होगा, तो आप बोलते थे ना +-2। स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 के दो स्क्वायर रूट हैं, एक 2 और एक -2, नो डाउट अबाउट इट। बट जब ये सिंबल लगेगा √4, तो √4 इज 2 बिकॉज इट इज रिटन एज रूट ऑफ 2 into 2, then it is mod 2. If it is written as root of -2 into -2, then it is mod of -2 which is again 2. तो √4 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी और वो +2 ही आएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हमने मॉड को डिफाइन किया। तो ऐसा कि अगर x खुद नेगेटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये -x के इक्वल होगा। अगर x 0 है तो मॉड x 0 होगा। अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो बड़ा कौन होगा? बड़ा हमेशा पॉजिटिव वाला ही होगा ना, ये बड़ा होगा तो x होगा। तो ये डेफिनेशन थी। इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम लोग तमाम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, जैसे मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b माइनस a इफ a इज लेस देन b, है ना। तो एक बार वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ थी तो वो सारी मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, फटाफट देखो। तो हमने ये सब बातें डिस्कस करी थी कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर x रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑब्लिक मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। इसीलिए मॉड x की वैल्यू x है जब x पॉजिटिव है, 0 x इक्वल टू 0, नेगेटिव व्हेन x लेस देन 0 में -x। इक्वालिटी दोनों साइड ले सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ग्राफ इसका ऐसा होता है, ये भी डिस्कस हो गया था। इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज मैक्सिमम ऑफ -x, x। प्रॉपर्टीज में मैंने क्या क्या बताया था कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इज मॉड x इंटू मॉड वाई। मॉड ऑफ a माइनस बी, ये a और b का डिफरेंस होता है, ये हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर। अगर a बड़ा है तो a माइनस बी, b बड़ा है तो b माइनस a। मॉड एक्स वाई मॉड x इंटू मॉड वाई, मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन प्रोडक्ट एज वेल एज रेशियो। यहीं से मॉड -x इज x होता है, मॉड x होता है x1 x2 x3 का मॉड इज दो उनके मॉड का प्रोडक्ट। इन सबको n के x के इक्वल रख दो तो यहीं से आ जाता है कि मॉड x की पावर n इज नथिंग बट x की पावर n का मॉड। मतलब पावर को आप अंदर से बाहर ले जा सकते हो अगर पावर इंटीजर है तो। यही से हमने बोला कि रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन बात करी, यहीं से हमने बात करी कि मॉड x की पावर 2n है तो पावर को अंदर ले जाओ, अगर n इंटीजर है तो x की पावर 2n पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर के इक्वल होता है, तो इसलिए बोला गया कि अगर इवन पावर है तो मॉड हट जाता है। तो ये बातें सारी मैंने क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसके बाद फिर मेकिंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड, बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस हो चुका था। जस्ट रिकॉल किया, प्रॉपर्टीज रिकॉल हो गई। अब क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, रादर कुछ मैं लिखूंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। एक तरह से चेक ही कर रहा हूं मैं आपकी समझ को, पिछली क्लास में भी बात डिस्कस हुई थी। अगर मैंने बोला मॉड x इक्वल टू -x, फिल इन द ब्लैंक, x बिलोंग्स टू, आपकी रिप्लाई आनी चाहिए इंस्टेंट। कौन से नंबर है जिनका मॉड
नंबर के नेगेटिव के इक्वल होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज, राइट। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स है तो जीरो क्लोज टू इन्फिनिटी, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स है तो नेगेटिव नंबर का मॉड उससे बड़ा होता है, तो एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स है तो जब राइट साइड नेगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा, तो एक्स पॉजिटिव होगा तो राइट साइड नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स में माइनस एक्स हुआ तो एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो ओपन टू इन्फिनिटी, वेरी करेक्ट। एंड मॉड एक्स लेस देन एक्स है तो मैग्नीट्यूड कभी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता, नल सेट। और मॉड एक्स लेस देन माइनस एक्स है तो वही बात है कि मैग्नीट्यूड नंबर से छोटा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये सारे केसेस का जो आंसर है वो आपने सही दिया। अब ये क्वेश्चंस आप फटाफट आंसर करेंगे, चलिए सब। ये केस का आंसर क्या दिया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड, इसका आंसर है x बिलोंग्स टू जीरो क्लोज्ड से इन्फिनिटी। इसका आंसर दिया आपने x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन, क्योंकि x की वैल्यू जीरो होगी बेटा तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, तो इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी। इसका दिया x बिलोंग्स टू जीरो ओपन टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब x पॉजिटिव होगा तो माइनस एक्स नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा। अगर x जीरो हो गया तो नहीं इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, अगर x नेगेटिव हो गया तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी। मॉड एक्स लेस देन एक्स, नंबर का मैग्नीट्यूड नंबर से छोटा नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी नहीं हो सकती, नल सेट। वैसे भी देखो तो जब x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स के इक्वल है, और जब x नेगेटिव है तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा है, तो छोटा तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारा तो हो गया जी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा तो कवर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू नल सेट। सो दिस वाज समथिंग अबाउट लास्ट क्लास में जो भी कंसेप्चुअली बात डिस्कस हुई। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फटाफट जरा बताते जाइए तो मुझको ए पार्ट का आंसर, सभी लोग सारे पार्ट का आंसर बोलते जाओ। मॉड एक्स जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, कब डिफाइंड है ये फंक्शन, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल्स। और मॉड एक्स की रेंज क्या है, रेंज मतलब आउटपुट क्या क्या होगा, मॉड एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जीरो क्लोज टू इन्फिनिटी। मतलब एक्स कुछ भी हो, मॉड एक्स की वैल्यू जीरो क्लोज से इन्फिनिटी लाई करेगी। अब अगर ये जीरो क्लोज से इन्फिनिटी लाई करेगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, जीरो भी नेगेटिव से बड़ा होता है, तो पहले केस का आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, any real value of x, if you place anything in place of x, x minus 6 एक रियल नंबर होगी, और किसी भी रियल नंबर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, और इसलिए -5 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो एवरी रियल नंबर विल सेटिस्फाई। तो पहले केस का आंसर आया ऑल रियल, बी। आंसर बोलो, बी पार्ट का आंसर क्विक, नल सेट। बेटा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो, क्यों, कोई समझाएगा क्यों, वाई द आंसर ऑफ बी पार्ट इज नल सेट। No two positive integers can't be zero. वेल डन, वेरी गुड। टू पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर मत बोलो, समेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी जीरो, या
हाँ बिल्कुल सही, समेशन ऑफ नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कांट बी जीरो, या मॉड के नॉट बी माइनस टू, वेल दोनों बातें सही है, तो एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, क्योंकि आप सीधे पहले समय ये नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ये पूरा, और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता, या मॉड ऑफ 2x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू -2, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटी नहीं हो सकती, तो नल सेट, वेरी करेक्ट। तो सी पार्ट भी क्लियर है, डी पार्ट का आंसर लिख दो। अब देखो, जो फंक्शन टॉपिक में जो एनसीईआरटी में मॉड्यूलस फंक्शन है वो खत्म हो गया, वो तो पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया, ग्राफ बना दिया, उतना ही है, बट आपको एप्लीकेशन में बहुत कुछ जरूरत पड़ेगा, इसलिए वी आर गेटिंग इनटू डेप्थ डिटेल। यहां पर क्या है, अब यहां पर देखो तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, और मॉड एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो देयरफॉर दिस कैन बी रिड्यूस्ड एज मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स माइनस प्लस 6 0। अब ये फैक्टर हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस ट्रिपल मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मॉड एक्स कॉमन तो मॉड एक्स -3 -2 कॉमन तो मॉड एक्स -3, एंड फिर ये फैक्टर हो गया मॉड एक्स -2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो फर्स्ट जीरो या तो सेकंड जीरो, तो यहां से आपका आ गया कि आइदर मॉड एक्स इक्वल टू 3 और 2, मॉड एक्स की वैल्यू या तो 3 के इक्वल होगी या तो 2 के इक्वल होगी, तो एक्स क्या आ गया, मॉड एक्स 3 है तो एक्स क्या आ गया -3 या 3, मॉड एक्स 2 है तो एक्स -2। तो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। टू पॉजिटिव। हाँ हाँ, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, हाँ एक 2 पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो एक क्वेश्चन दूं, जल्दी से आंसर करोगे, बोलो। ठीक है, अब बहुत जल्दी से, मतलब मुझे आपका स्पीड चेक करना है, आंसर तो आप कर ही जाएंगे तो मैं मानता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि एक्यूरेसी और स्पीड, कितने जल्दी और कितना सही आंसर आना चाहिए, आता है, मैं ये देखना चाहता हूं। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर -3 mod x -4 equal to 0, and x square plus 3 mod x plus 2 equal to 0। जल्दी करो, 2 मिनट टाइम है और 4 मार्क्स ईच, -1 नेगेटिव। लेट अस सी हाउ मच, हाउ व्हाट इज योर स्कोर। well done, great। वेल डन बेटा, सानिया, आकांक्षा, खुशी, वेरी वेरी ग्रेट, वेरी वेरी गुड, वेल। आरव, वेरी करेक्ट बेटा। सबरीना, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड, ठीक है।
ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है। हम्म। कुछ नहीं, बेसिक बात है कि एक्स स्क्वायर को आपने मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दिया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, और मॉड एक्स को एक सेकंड के लिए वाई ले लो, तो वाई पॉजिटिव या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो। फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर -3y -4 0। यहाँ से आपको मिला y की दो वैल्यू, मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो कुछ ऐसी होंगी, y-4 y+1। तो आप एक क्लेम तो करेंगे y पॉजिटिव है, इसलिए ये तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव में 1 ऐड किया तो पॉजिटिव है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता और प्रोडक्ट जीरो है तो y=4 ही होगा। y=4 तो mod x=4, एंड mod x=4 मतलब x बिलोंग्स टू -4 एंड 4। हाँ, या दूसरा तरीका है कि आप यहीं से बोलो कि भाई y की वैल्यू या तो 4 होगी और या तो -1 होगी। तो y पॉजिटिव है तो -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको बोलेंगे इट इज रिजेक्टेड बिकॉज y इज पॉजिटिव, देयरफॉर mod x=4 एंड देयरफॉर दिस द आंसर। कैसे भी करो, ये पार्ट हो। यही चीज अब बी में करेंगे तो बी पार्ट में दोनों ही रूट नेगेटिव आएंगे। देखो, y² + 3y + 2 0, तो y = -1 एंड -2, बोथ रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। तो आंसर आ जाएगा नल सेट। y की दो वैल्यू आएगी बट x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो mod x = -1 -2, ये पॉसिबल नहीं है, तो x बिलोंग्स नल सेट। ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि ये तीन नंबर्स हैं जिसमें ये वाली पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव में नॉन नेगेटिव ऐड करके जीरो नहीं हो सकता, तो नेवर पॉसिबल। बिना सॉल्व किए बोल सकते हो इट इज नेवर पॉसिबल, दिस इक्वालिटी विल नेवर होल्ड गुड फॉर एनी रियल एक्स, फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो सारे बच्चों को बात समझ में आ रही बेटा? जस्ट एक बार मेरे को कंफर्म करो कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये अभी तक जो भी बातें डिस्कस कर रहे थे उसमें मॉड्यूलस का इक्वेशन से रिलेटेड बातें कर रहे थे, ठीक है। अब मॉड्यूलस की के इक्वेशन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा मॉड को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने की बात, और ज्योमेट्रिकली कैसे उसको हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो थोड़ा सिखाएंगे, जस्ट टू मेक द प्रोसेस फास्ट। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा तैयार होकर के आप बैठ जाओ, बिल्कुल फास्ट इन योर सीट बेल्ट एंड रेडी टू फ्लाई। ठीक है, मैक्सिमम सभी लोगों को समझ में आ गया है, कोई नहीं बोलने वाला नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, फिर बाद एक बार रिवाइज भी कर देंगे फटाफट फास्ट ट्रैक पर, पहले समझ लो। सबसे पहले तो हम एक, आप थियरम समझ सकते हो, डिफरेंस ऑफ, ऐसे लिखेंगे फटाफट, डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स x एंड y। कोई भी दो रियल नंबर x एंड y का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इसका नोटेशन क्या होता है, तो इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, डिफरेंस हमेशा होता है बड़ी नंबर माइनस छोटी नंबर, राइट, लार्जर माइनस स्मॉलर, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, डिनोटेड एज मॉड ऑफ x माइनस वाई। क्योंकि अगर x बड़ा है तो ये x माइनस वाई है, y बड़ा है तो y माइनस एक्स होता है, ऑब्वियसली लार्जर माइनस स्मॉलर, एंड इट डिनोट्स एंड इट रिप्रेजेंट्स, ज्योमेट्रिकली क्या बताता है ये, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन
x and y on real number line. तो नंबर लाइन पर x और y के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, मॉड x माइनस वाई। ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, अब ये नंबर लाइन पर दो नंबर्स हैं, एक नंबर x है और एक नंबर y है। तो मैंने मान लो मार्क कर दिया कि ये भाई ये x नंबर है और यहाँ पर ये y नंबर है। दिस इज x एंड दिस इज y। तो x माइनस वाई का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इनके बीच का ये सेपरेशन आ जाएगा। ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, यही है मॉड ऑफ x माइनस वाई। इट इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y या डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x। जिसको हम डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y भी बोल सकते हैं और डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x। जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूं कि भाई देखो यहां पर एक नंबर है 0, एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। तो नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं 4, ऐसे ऑन एंड ऑन, ये 6 है, 7 है, ऐसे कुछ। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3, -4, -5, ऐसे नंबर्स हैं, है ना। और अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू, अगर मैं क्वेश्चन एक दूं कि भाई इफ x इज इक्वल टू 4 and y is equal to -5, तो what is mod x minus y? Mod x minus y will be actually mod of 4 minus -5, that is 4 plus 5, 9 का mod क्या हो गया, 9। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 -5 -4 का मॉड, तो -9 का मॉड वो भी 9 ही आएगा। अब जरा देखो कैसे ये बात सही है। ये देखो 4 है, ये 4 है और ये है -5। तो 4 से -5 के बीच का सेपरेशन काउंट करो। तो 0 से 4 तक कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो ये वाला हो गया। यहां से यहां तक कितना हुआ, 4 यूनिट। यहां से यहां तक 4 यूनिट हुआ, यहां तक सॉरी। और 4 से -5 कितना सेपरेशन है भाई, 4 से -5, 0 से -5, तो ये 5 यूनिट है। तो 5 और 4 यूनिट ऐड करो तो 9 ही आता है ना। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर लाइन की कोई भी दो नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो उन दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस मिल जाती है। तो ये याद रखेंगे। मतलब अगर मैं बोलूंगा, जैसे अभी ये मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। अगर मैं कहीं ऐसा बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ x माइनस ए, तो क्या बोलोगे आप, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आप बोलोगे इट इज x का डिस्टेंस a से, बीच में माइनस होना चाहिए, तो इट इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a। वेरी करेक्ट, गुड। अगर कहीं मैं बोलता हूं मॉड ऑफ x ओनली, तब मॉड x, तो इसको x माइनस 0 मान सकते हो, तब बोलोगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मॉड 5, तो 5 का डिस्टेंस 0 से, तो किसी भी नंबर का मॉड उसका 0 से डिस्टेंस होता है, ये आप समझते ही हो। जैसे मॉड 3 3 होता है, ऑब्वियस बात है 0 से 3 का डिस्टेंस कितना होता है, 3 यूनिट होता है। मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है, मॉड ऑफ -2 2 होता है, क्योंकि -2 का 0 से डिस्टेंस कितना होता है, 2 यूनिट होता है। तो ये बात समझ में आ गई अगर आपको, तो यहां से आते हैं एक अप्रोच प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो जरा देखते जाओ। अब कुछ मैं कंक्लूजन्स लिख रहा हूं यहां पर, आप उनको मेंशन करते समझते जाओ। अगर कहीं लिखा हुआ बेटा मॉड ऑफ x, समझ रहे हो, डिस्टेंस ऑफ x माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि यहां पर a एक फिक्स नंबर है
और x ये नंबर है, तो ये डिस्टेंस है मॉड x माइनस ए, ये है मॉड x माइनस ए। दिस इज x, here is x और here is a and the separation is this, ये separation है mod x माइनस ए। ठीक है, तो अब मैं कहीं पर बोलता हूं, अब देखो मैं कुछ बोलूंगा वहां से आप कुछ इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, मॉड x इक्वल टू डेल्टा, क्या बोलोगे आप यहां, इसका मतलब मॉड x इक्वल टू डेल्टा, तो आप क्या बोलोगे? दिस इंप्लाइज, Distance of x from 0 is delta. हाँ आप बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज डेल्टा यूनिट। तो ये जो बोला आपने, वट एवर आई हैव सेड, इट इज मीनिंगफुल इफ एंड ओनली इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, इफ एंड ओनली इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव है, इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, तभी हम ये ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव या जीरो। अब जो आपने बोला जरा उसको फील करो, सिर्फ बोलने से क्या होता है, आपको उसको समझना भी पड़ेगा ना, आप क्या बोल रहे हो। मतलब बोल रहे, आप बोल रहे हो कि नंबर लाइन पर एक नंबर है साहब a या जीरो, और x एक वेरिएबल नंबर है जो जिसका डिस्टेंस जीरो से कितना है, डेल्टा यूनिट है। तो x कहाँ होगी, तो जीरो से डेल्टा यूनिट, तो या तो डेल्टा यूनिट राइट में होगी और या तो डेल्टा यूनिट लेफ्ट में होगी, प्रोवाइडेड कि डेल्टा पॉजिटिव है। तो जीरो से डेल्टा यूनिट राइट जाओगे तो क्या मिलेगा, जैसे जीरो से 3 यूनिट राइट तो 3 मिलता है ना, तो डेल्टा यूनिट राइट में डेल्टा मिलेगा, और डेल्टा यूनिट लेफ्ट में क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा। तो x के लिए दो पोजीशन है, या तो x डेल्टा होगा या तो x माइनस डेल्टा होगा, यही बोलते थे ना पहले। अरे मॉड x इक्वल डेल्टा में हम क्या बोलते थे, x इज आइदर प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। तो लिख दिया दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, बोलो माइनस डेल्टा और डेल्टा, लेकिन but this is true only if delta is greater than equal to 0। तो यहीं पर ये भी लिख दो कि mod x equal to delta implies x belongs to null set, कब, if delta is negative। जैसे जो मैंने बताया उसको सॉल्व करके जरा एक क्वेश्चन में अप्लाई करो। मैं पूछूंगा, मैंने बोला mod ऑफ x इज इक्वल टू 3, सॉल्व फॉर x, mod ऑफ x इज इक्वल टू -2, क्या बोलोगे? तो यहां से बोलोगे कि जीरो से x का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो ये या तो 3 यूनिट राइट या तो 3 यूनिट लेफ्ट, तो आपको x की वैल्यू +3 या -3 मिलेगी, तो x बिलोंग्स टू -3 और 3। बट जब mod x -2 है तो आप बोलोगे नल सेट, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये नहीं कि अगर कहीं लिखा हुआ है mod x इक्वल टू डेल्टा तो आपने x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ठोक देना, ऐसा नहीं करने का। mod x डेल्टा है तो x प्लस माइनस डेल्टा है, ऐसा तभी होता है जब डेल्टा या तो जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर है तो ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया सभी को? बोलो बेटा हाँ या ना। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया? एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दो। Yes, sir. सबको क्लियर है ना? तो इसी से रिलेटेड एक इनइक्वालिटी भी सिखाता हूं, सिंपल। जैसे अब मॉड x इक्वल टू डेल्टा बोल रहे हैं तो आपने इंटरप्रेट कर लिया। अब अगर मैं बोलूं मॉड x ग्रेटर देन डेल्टा या मॉड x लेस देन डेल्टा, तब आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। इसको नोट कर चुके हैं तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जस्ट गेट रेडी। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है
mod of x is less than delta, है ना, mod x less than delta बोल रहे, तो आप क्या बोलोगे? तो आप रीड करो पहले इसको, x का डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 is less than equal to delta, or the moment you say this, that distance of x from 0 is less than equal to delta, तो एक बात तुरंत स्ट्राइक करेगी कि भाई ये बात तो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर डेल्टा नेगेटिव है ना। तो यहां से जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा वो देखो। पहला आंसर तो क्लियर आ गया कि इफ डेल्टा इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा कभी नहीं हो सकता, तो आंसर है x बिलोंग्स टू नल सेट। बट इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, तब तो इसका मीनिंग पॉजिटिव और जीरो, तब ठीक है कि भाई डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से छोटी हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव नंबर से छोटी हो सकती है। तो उस केस में अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई यहाँ जीरो है, पहले जीरो मार्क करो जहां से डिस्टेंस की बात हो रही है, और जीरो से कितना x की सेपरेशन, जीरो से x का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा यूनिट या उससे कम है, या इक्वालिटी भी ले लो। तो पहले तो जीरो से डेल्टा यूनिट जाओ, डेल्टा यूनिट जाओ जीरो से, तो या तो लेफ्ट या राइट, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो आप नंबर लाइन पर। तो अगर राइट में जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगी डेल्टा, लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर मिलेगी माइनस डेल्टा। एक्स कहाँ है? तो बोल रहे हैं कि जीरो से एक्स का डिस्टेंस या तो डेल्टा है या डेल्टा से कम है। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो कहीं भी हो सकती है बिटवीन माइनस डेल्टा से लेके डेल्टा के बीच में। हाँ, x कैन बी एनी नंबर बिटवीन माइनस डेल्टा एंड डेल्टा इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट, क्योंकि इक्वालिटी भी है। तो अगर इक्वालिटी होगी तब तो एंड पॉइंट भी ले लेंगे। समझ रहे हो ना कैसे हुआ? जैसे अगर x यहां आ गया, अगर x यहां है यहां, तो उसका डिस्टेंस जीरो से डेल्टा यूनिट से कम है, यहां है तो 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 लेस है, लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा, इक्वल टू डेल्टा, एंड में आ गया तो इक्वल टू डेल्टा। तो यही तो बोल रहे हैं कि लेस आर इक्वल टू डेल्टा। तो एक्स कैन बी एनी वेयर बिटवीन माइनस डेल्टा टू डेल्टा। तो आया एक्स बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा। और अगर यहां इक्वालिटी हटा दो तो यहां भी इक्वालिटी हट जाएगी, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा इज पॉजिटिव, तो क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा, ओपन हो जाएगा। और ये क्या है? ये है माइनस डेल्टा टू डेल्टा क्लोज्ड। बात समझ में आ गई? तो अब अगली बात का आंसर आप देंगे, मैं सिर्फ सुनूंगा, आप आंसर करेंगे। क्या? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा, ध्यान से सुनना, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। पहला केस जब डेल्टा नेगेटिव है, और दूसरा केस जब डेल्टा पॉजिटिव है। चलो भाई जल्दी करो, लेट मी सी व्हाट इज योर रिप्लाई। रीड कैसे करेंगे? डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा, ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा। तो 0 से x का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा यूनिट से बड़ा होना चाहिए, या डेल्टा हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ये छोटा वाला केस मिसिंग। सो सिचुएशन वही है, आई विल मार्क एक्स से डेल्टा यूनिट पर 2 नंबर मार्क करेंगे, 0 से डेल्टा यूनिट राइट में यूल गेट प्लस डेल्टा, डेल्टा यूनिट लेफ्ट में यूल गेट माइनस डेल्टा।
इक्वल होगा तो ये दो नंबर आ जाएंगे, ग्रेटर होगा तो इसके राइट में इधर कुछ भी हो सकता है, इसके लेफ्ट में इधर कुछ भी हो सकता है। आंसर बोलो, पहले पार्ट का आंसर क्या आया? डेल्टा नेगेटिव में क्या आया? अगर डेल्टा एक नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या आएगा? तो ये नॉन नेगेटिव है, और डेल्टा अगर नेगेटिव है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो आप बोलोगे भाई ये तो हमेशा ही सही है, तो यहाँ आएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, -∞ to ∞, कुछ भी एक्स पुट करो, मॉड एक्स पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन लैम्डा हमेशा ट्रू है, और ग्रेटर और इक्वल टू, तो और स्टेटमेंट में एक भी सही है तो सही है। तो ये बात समझ में आ गई, पहला केस। अब दूसरा केस, जब डेल्टा पॉजिटिव है तब तो ये पूरी डेफिनेशन, तो अब आंसर क्या आएगा कि x या तो यहाँ है तो इक्वल टू डेल्टा, इसके लेफ्ट में है तो ग्रेटर देन डेल्टा, यहाँ है x तो इक्वल टू डेल्टा, इसके राइट में है तो ग्रेटर देन डेल्टा, आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to डेल्टा नेगेटिव डेल्टा क्लोज्ड यूनियन डेल्टा क्लोज टू इन्फिनिटी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ये 3 सवाल मैं दूंगा, उसका आंसर करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, बहुत छोटी छोटी बात मैं पूछ रहा हूं। पहला, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा, मॉड ऑफ एक्स is greater than equal to -2 and mod of x is less than equal to 3. Mod of x minus 1 is less than equal to 5। हाँ जी, ये तीनों पार्ट का आंसर करिए। अगर आप तीनों पार्ट का आंसर कर जाते हैं तो मैं मानूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात करो, क्या रिप्लाई है आपकी ए पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए? मॉड एक्स लेस देन 4, ये नंबर लाइन है, 0 से x का डिस्टेंस 4 यूनिट या उससे कम है, तो -4 और 4, 4 यूनिट पर दो नंबर है, लेस देन 4 का मतलब है कि ये पूरा रीजन है, ये दिस इज द कंप्लीट रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी। तो पहले केस का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -4 to 4 क्लोज्ड, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि x का डिस्टेंस 1 कब होगा, 0 से 1 यूनिट, तो 0 से 1 यूनिट पर अगर मैं नंबर मार्क करूं तो दो नंबर आएगी, लेफ्ट में -1 आएगी, राइट में 1 आएगी। और ग्रेटर देन 1, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज more than 1 unit away from 0, तो x can be any number from here to this way or from here to that way। अब दोनों का कॉमन देखो, ये व्हाइट कलर का जो इंटरवल है -4 to 4 और ये येलो कलर, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में तो आप समझ ही रहे हैं, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा ना। आंसर क्या आएगा? पहले तो आंसर लिख दो, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये आया था किसका आंसर? ये सेकंड वाले का।
फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो आंसर क्या आया आप लिख दो। हैव यू गॉट द आंसर? ये जो ओवरलैप्ड पोर्शन है दैट इज द आंसर। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -4 से -1 तक, ये वाला, और इधर का ओवरलैप है 1 से 4 तक, तो -4 से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to 4। तो ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनके बारे में बोलेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है बट 4 से छोटा है, या 1 या 4, 1 आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है बट लेस आर इक्वल टू 4 है। तो बेसिकली आपने कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व करी पता है? आपने ये सॉल्व किया कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, इसका पूरा सोल्यूशन बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ x लाइज बिटवीन 1 to 4 मींस x विल बी आइदर 1 to 4 और -4 to -1। आप केस एनालिसिस से भी कर सकते हैं, x पॉजिटिव है तो mod x हो जाएगा, तो 1 से 4 आंसर आ जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो -x 1 से 4 आएगा, तो x -4 से -1 आ जाएगा, ये वाला। सबको बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सबको क्लियर है? चलिए, तो बी पार्ट और सी पार्ट आंसर करिए, तो अभी समझ में आ जाएगा कि बी पार्ट का आंसर आया। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा? mod x ग्रेटर देन -2, ये तो हमेशा ही सही है, ऑलवेज ट्रू है, तो इसका आंसर तो आ जाएगा ऑल रियल नंबर, -∞ to ∞, एंड इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा -3 से 3। तो ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में तो सबसेट ही आता है, तो -3 से 3, वेरी करेक्ट, सही आंसर दिया था बेटा। किसी को कोई डाउट है बेटा तो जस्ट लेट मी नो। आरव ने फोर्थ सी पार्ट भी कर दिया है। नो, होश में आंसर करिए। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी मेकिंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड वाले मेथड से तो हो ही जाएंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्टकट टेक्निक है जल्दी से इंस्टेंट आंसर करने के लिए। उसमें तो आप देखते ही हो कितना टाइम लगता है। इसकी बात करेंगे, इसकी बात कैसे करेंगे? तो x-1 को y मान लो, तो आप बोलोगे mod y लेस देन इक्वल टू 5, तो y बिलोंग्स टू -5 to 5, क्योंकि y का डिस्टेंस 0 से 5 यूनिट है। तो y अगर -5 to 5 है तो x-1 हो गया -5 to 5, तो x कहाँ आएगा? 1 ऐड कर दो तो -4 से 6, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -4 से 6 क्लोज्ड। क्लियर है? समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो mod x इक्वल टू समथिंग, mod x लेस देन समथिंग, mod x ग्रेटर देन समथिंग को कैसे एनालाइज करेंगे ये मैंने आपको समझाया। अब कॉन्सेप्ट तो यही है, बट जैसे ये वाला केस था तो हमने पहले x-1 को y लिया, फिर y की जगह रिप्लेस किया, इसके बजाय हम डायरेक्ट भी इंटरप्रेट कर सकते थे। डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कैसे होगा वो देखो। तो एक और पॉइंट लिख दो, mod ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा, और mod ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू इज लेस देन डेल्टा, एंड mod ऑफ x माइनस a इक्वल ग्रेटर देन डेल्टा। इसका क्या मतलब हुआ?
पहले तो ट्रांसलेट करो इसको। इसका मतलब है क्या कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज इक्वल टू डेल्टा। x का डिस्टेंस a से डेल्टा है, तो नंबर लाइन पर कहीं एक नंबर a होगी और a से एक फिक्स नंबर होगी। x एक वेरिएबल नंबर है जिसका a से सेपरेशन डेल्टा है, तो a से डेल्टा यूनिट राइट, तो a प्लस डेल्टा हो सकती है x, और डेल्टा यूनिट लेफ्ट तो x a माइनस डेल्टा हो सकती है, क्योंकि किसी भी नंबर के लेफ्ट जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होता है, राइट जाते तो ऐड होता है। तो x के लिए दो चांसेस हैं, दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? तो आएगा x इज आइदर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, a प्लस डेल्टा या डेल्टा प्लस, एक ही बात है। लेकिन ये कब, ये कब हमेशा होगा कि इस पे कोई कंडीशन है? क्या ये आउटकम हमेशा वैलिड होगा? इट इज ऑलवेज वैलिड और इट इज कंडीशनली वैलिड? तो इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस केसेस, इट इज ऑल्सो कंडीशनली वैलिड जब डेल्टा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू नल सेट। आई होप ये पहला पार्ट समझ में आ गया सबको। Yes, sir. अगर समझ में आ गया तो जल्दी आंसर करना है, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, ठीक है। फाइंड x, फाइंड x, क्वेश्चन है फाइंड x, मॉड ऑफ x माइनस 13/4 इज इक्वल टू 7/4। दूसरा, मॉड ऑफ x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 3/2। जल्दी आंसर करो, x की वैल्यू क्या होगी? और केस एनालिसिस से आप हमेशा कर सकते हैं, जो आपको आता है उसको अप्लाई मत करो। डिस्टेंस वाला मेथड एक नया तरीका है, तो इसको लर्न करो। लर्न तभी कर पाएंगे जब इसको फोर्सफुली अप्लाई करो, क्योंकि जो चीज आती है हमारी आदत होती है, हम उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ऐसे जब एटीट्यूड होता है ना, तो हम नई बात लर्न नहीं कर पाते। तो आप डिस्टेंस मेथड से ही करना आपको। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट केस में, क्या बोलेंगे जी? फर्स्ट केस में बोलेंगे कि x का डिस्टेंस है ना, a जो है तुम्हारा वो 13/4 है, और ये डेल्टा जो है 7/4 है। x जो है 13/4 माइनस 7/4 होगा, और या तो 13/4 प्लस 7/4 होगा। 13/4 से 7/4 यूनिट राइट या लेफ्ट में होगा। तो ऑब्वियसली ये कितना आ गया जी? 13 माइनस 7 इज 6/4 इज 3/2 और 5। तो x की दो वैल्यू आई, इट इज आइडर 3/2 और 5। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। हाँ जी, व्हाट इज योर रिप्लाई? सेकंड पार्ट की रिप्लाई। सानिया ने बोला -4 एंड -2। प्रणत ने बोला -7 एंड -4। अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, एक सही होगा तो एक गलत होगा। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि तुम दोनों सही नहीं हो सकते। लो भाई, ये तो आंसर, आरव ने बोला 7 -4, ये लो। मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, EFIJK11 पूरे पूरा जो है अल्फाबेट आ जाएंगे सारे। ऐसा थोड़ी होता है यार। चलो अब यहां पर फिर से, पहले तो एक बच्चा कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? लेट मी जस्ट चूज, मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा, है ना? हाँ प्रणत, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बोलो, क्या आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा?
सर x प्लस 11/2 को हम ये लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट में माइनस 11/2। वेरी करेक्ट। तो इसको आपने इंटरप्रेट किया कि मॉड ऑफ x माइनस माइनस 11/2, क्योंकि जब तक डिफरेंस वाले सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में नहीं ले जाओगे तब तक उसका इंटरप्रिटेशन वैलिड नहीं होगा। अब x का डिस्टेंस कहां से लेंगे? माइनस 11/2 माइनस से। 11/2। x का डिस्टेंस माइनस 11/2 से 3/2 है, तो यहां से 3/2 राइट या 3/2 लेफ्ट। यहाँ से 3/2 राइट, तो माइनस 11/2 प्लस 3/2, और या माइनस 11/2 माइनस 3/2। तो माइनस 11/2 से 3/2 राइट या 3/2 लेफ्ट दो नंबर आएगी, है ना? क्या आई? तो x की वैल्यू Yes, आई sir. जी, एक तो आया माइनस 14/2 माइनस और 14/2 एंड माइनस 8/2। माइनस 8/2, इट इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 4। माइनस 4। तो x इज माइनस 7 और माइनस 4। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो अब देख लो कि किसका किसका क्या क्या मिस्टेक हुआ था। लेट मी चेक किसका किसका आंसर सही था। लिशा, तुम्हारा आंसर 7 और 4 कर दिया बेटा, ये गलत हो गया तुम्हारा, है ना? तो अच्छा एक बात है, जो आंसर आए ना उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो ना। जैसे तुमने बोला आंसर 7 है या 4 है, 4 पुट करो इसमें। अगर यहाँ 4 पुट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि नहीं वैलिड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने ब्लाइंड हो जाएं कि हम आंसर वो दिख रहा है कि नहीं वैलिड है और हम उसको आंसर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। So whenever you are solving a problem of mod, make a habit of just substituting back into the equation and checking your answer whether it is right or wrong. कम से कम इतना काम तो जरूर करेंगे। उससे गलत अगर कर रहे होंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसमें कुछ भी, अगर मैं -4 पुट करता हूं, देखो तो क्या आएगा? 11 माइनस 8/2 3/2, या -7 करूंगा तो -14 प्लस 11 -3/2 का मॉड भी 3/2 आता है। दैट्स वेरी ट्रू। तो यहां प्लस होगा तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। समझ में आ गया सबको कि नहीं? प्लस वाले केस में क्या करना है? यस सर। हाँ, जब यहां माइनस होगा तभी डिस्टेंस होगा ना, डिफरेंस। मैंने क्या बोला? डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज डिस्टेंस बिटवीन दोस टू नंबर। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब डिफरेंस का फॉर्म हो। प्लस है तो साइन चेंज करके उसको ऐसे बना लो माइनस के केस में। अच्छी बात है। अब ये डिस्कशन क्लोज हुआ बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं। बात समझ में आ गई होगी, लीव इट। नाउ कम बैक। अब इसका आप बताओ क्या हुआ। तो ये तो समझ में आ ही रहा, x का डिस्टेंस a से लेंगे डेल्टा यूनिट से कम, तो डेल्टा यूनिट पर तो ये दो नंबर थी, डेल्टा से कम लेंगे तो ये बीच की सारी नंबर आएंगी, ये बीच वाली। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा ओपन। कब होगा? जब डेल्टा पॉजिटिव है। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटी नहीं हो सकती, तो नल सेट आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हम बोलेंगे कि x का डिस्टेंस a से मोर देन डेल्टा है, तो x इज मोर देन डेल्टा यूनिट अवे, मोर देन डेल्टा यूनिट अवे फ्रॉम जीरो, अवे फ्रॉम a। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहां पर a मार्क करता हूं तो a से डेल्टा यूनिट पर राइट और डेल्टा यूनिट लेफ्ट में आई विल गेट a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा रिस्पेक्टिवली। x जो है डेल्टा यूनिट से भी ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब x यहां नहीं हो सकती, इसके राइट में कोई भी नंबर हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसके लेफ्ट में कोई नंबर हो सकती है। तो क्या है आंसर? x बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a इन्फिनिटी माइनस टू डेल्टा। a माइनस डेल्टा ओपन यूनियन a प्लस डेल्टा टू इंफिनिटी। कब होगा ऐसा? जब डेल्टा पॉजिटिव है। तो अगर यहां पर डेल्टा नेगेटिव है तब का आंसर क्या होगा? ऑल रियल। ऑल रियल, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा ही बड़ा होगा, तब आंसर आ जाएगा ऑल रियल, x बिलोंग्स टू रियल। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं दिमाग में रहेंगी तो आपसे गलतियां कराई जा सकती हैं। तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं आपसे कुछ
कुछ एक दो चार दो चंद सवालात कर लें। ठीक है जी, जस्ट कैरी ऑन। तो मैं ये स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ बेटा। एक छोटा सा आंसर सर आप एक बार लास्ट वाला केस दोबारा बता दो। ये जो पढ़ा ये समझ में आ गया। ये यस सर। x का डिस्टेंस a से जो भी होगा वो डेल्टा से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पहले a मार्क किया, a से डेल्टा यूनिट डिस्टेंस पे जो नंबर है उसको देख लिया। x का डिस्टेंस डेल्टा से ज़्यादा है, a से मोर देन डेल्टा है, तो इस पॉइंट के राइट में या इस पॉइंट के लेफ्ट में। अगर x यहाँ है तो a से उसका डिस्टेंस डेल्टा से ज़्यादा है, यहाँ है तो भी ज़्यादा है, यहाँ है तो भी ज़्यादा, लेफ्ट में कहीं भी चला जाए। यहाँ आ गया यहाँ, तब एग्जैक्टली डेल्टा हो जाएगा जो कि नहीं चाहिए। और यहाँ आ जाए तो डेल्टा हो जाएगा, पहले आए तो डेल्टा से लेस हो जाएगा इसके बियॉन्ड। तो हमारे पास या तो दो ही चॉइस है कि या तो इधर होगा और या तो इधर होगा। अभी समझ में आया? यस सर। हम्म, ऐसा। चलो आंसर करो जरा। तो अगर दिया मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, mod of x plus 2 is greater than equal to 1, mod of x minus 4 is greater than minus 1, mod of x plus 3 by 2 is greater than minus 2, mod of x plus 3 by 2 is less than equal to half। चलो जल्दी बताओ, सॉल्व फॉर x। एक एक केस को देखो। अभी बिगिनिंग में आप हमेशा डायग्राम बना लो, नंबर लाइन ड्रॉ करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप। तो जल्दबाजी करेंगे तो गलत प्रेसिडेंस, गलत हैबिट्स आ जाएंगी। x का डिस्टेंस 3 से, x वेरिएबल है, 3 फिक्स है, 3 से x का डिस्टेंस 5 यूनिट या उससे ज़्यादा है। 5 यूनिट पर दो नंबर हैं, 3 से 5 यूनिट डिस्टेंस पर 3 + 5 8 है, 3 - 5 -2 है। 5 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस की कौन सी नंबर है? तो एक तो ये इक्वल टू 5 है और इधर वाली नंबर 5 यूनिट से ग्रेटर डिस्टेंस की है। ये इक्वल टू 5 यूनिट डिस्टेंस पर है और इधर वाली नंबर 5 यूनिट से मोर डिस्टेंस पर है। तो आंसर क्या आया? पहले का आंसर है x बिलोंग्स टू, बोलो, -∞ टू -2 ओपन नहीं क्लोज्ड, यूनियन 8 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी। क्लोज्ड समझ रहे हो ना, इक्वालिटी है इसलिए क्लोज्ड ही आएगा, ओपन नहीं आएगा। हाँ, अगर यहां पर ऐसा होता mod x -3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, तब ओपन इंटरवल आता, तब आता -∞ से -2 ओपन, यूनियन 8 ओपन टू इन्फिनिटी, ऐसा आता। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। ऐसे देखो, अब किसी भी पार्ट को करने में कितना टाइम लग रहा है बेटा? मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, अगर इसी को केस एनालिसिस से करोगे ना तो 1 से 1.5 मिनट।
इस वजह से मैं एम्फेसाइज, केस एनालिसिस करेंगे, x इक्वल टू 3 करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 एक इंटरवल लेंगे, उसका केस लेंगे, केस कंडीशन से इंटरसेक्ट करेंगे, फिर x लेस देन 3 लेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर दोनों सोल्यूशन का यूनियन लेंगे, आंसर यही आएगा। लेकिन उसमें कम से कम 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स वाई दिस डिस्टेंस मेथड इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। x प्लस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ऐसा मत बोलो यार, ऑल रियल कैसे हो जाएगा? x को -2 पुट करो तो 0 आएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है क्या? सी में आएगा ऑल रियल, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, चलो चलो, बी वाले पार्ट का आंसर क्या है? बी वाले पार्ट का आंसर क्या है? हाँ, मॉड ऑफ x माइनस -2 करेंगे। हाँ वेरी गुड। -2 से एक यूनिट पर आएगा, राइट में जाएंगे तो -1 आएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो -3 आएगा। तो ये और ये, तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ to -3 closed union -1 to infinity. A part is done, B part is done. C part ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ऑल रियल, तो C पार्ट इज डन, वर्बली था, कॉन्सेप्चुअली था। D पार्ट ऑल रियल, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल रियल। अब ये नहीं कि x का डिस्टेंस -3/2 से -2 यूनिट तो -2 राइट माइनस, ऐसे नहीं बोलना आप, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है तो पहले तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो कोई भी नंबर जो है -2 से बड़ी होती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। यहां पर क्या है, x का डिस्टेंस -3/2 से लेस देन इक्वल टू हाफ है, तो पहले आप -3/2 मार्क कर रहे होंगे, फिर यहां से हाफ यूनिट लेफ्ट राइट गए होंगे, लेफ्ट में जाएंगे हाफ यूनिट तो -2 आएगा, राइट में जाएंगे हाफ यूनिट तो -1 आएगा। और आप बोल रहे हो लेस देन इक्वल टू, माइनस इन्फिनिटी कहां से आ गया तन्मय मिस्टर? -2 से -1। हाँ, -2 से लेके -1 बीच में, लेस या ग्रेटर है इसका ध्यान रखना है भाई। -2 क्लोज से लेके -1 क्लोज। तो जस्ट पर्पसफुली मैंने जो बताया कि अब आप मॉड से रिलेटेड इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी, तो उसको थोड़ा और जो छोटे छोटे मॉड्यूलस की इक्वेशन इनइक्वालिटी हैं जो बेसिक एप्लीकेशन जगह जगह क्वेश्चन में आएंगे, उसको आप वर्बली कर सकते हो, ठीक है? वो स्पीड आपने अटेन कर लिए, ठीक है? तो क्लियर है बेटा? यहां तक बात सब कुछ क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। यस श्योर, जिसको Yes, भी sir. सेपरेट देखना बेटा देख लो। दिस वाज द लास्ट पेज। दिस वाज द लास्ट पेज। नोट कर लिया? कैन आई चेंज द स्लाइड? यस सर। तो अब क्या करना है आपको, ये सब बातें जो होता है, डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया, डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, मॉड x माइनस ए डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर x फ्रॉम ए, याद रखेंगे कभी भूलना नहीं इसको। यहाँ नेगेटिव है x माइनस ए डिस्टेंस बिटवीन x एंड ए, मॉड x तो a की जगह 0 हो गया तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। और यहाँ से ये सारे अपने आउटकम्स निकाल के बताया, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नोट करने का नहीं, सीधे ये 3 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, क्विक। तीनों पार्ट का आंसर, और आपके पास 30 सेकेंड आंसर, 30 सेकेंड में तीनों पार्ट का आंसर चाहिए मुझे, 30 सेकेंड में तीनों पार्ट का।
तो इसको क्या बोलोगे, मॉड ऑफ 2x माइनस 9 इक्वल टू 5, राइट। फिर आंसर बोलो। डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 2x का डिस्टेंस कहाँ से, 9 से, तो 9 से कितना यूनिट, 5 यूनिट। 9 से 5 यूनिट में लेफ्ट आएंगे तो 4, राइट पे जाएंगे तो 14। तो 2x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 2x की वैल्यू 14 होगी, तो x क्या होगा, तो या तो 2 होगा या तो 7 होगा। वेरी करेक्ट, वेल वेल प्लेस्ड। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया, तन्मय बाबू क्या आंसर कर रहे हो तुम, किसका आंसर कर रहे हो तन्मय, 1 and 7 कहां से आया। अरे दादा ये तो नल सेट हो जाएगा, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कैसे हो सकता है। तीसरे वाले का आंसर, मॉड ऑफ x माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 2। क्या बोला आपने, -5 से 2 यूनिट राइट 2 यूनिट लेफ्ट, तो 2 यूनिट राइट जाएंगे तो -3, 2 यूनिट लेफ्ट जाएंगे तो -7, तो x की वैल्यू जो होगी वो -7 और -3। वेरी करेक्ट, ठीक है, मतलब अब आप कर जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक और बात सिखा देता हूं सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सको, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे, एक हेडिंग देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन ऑब्लिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड, सॉल्विंग इक्वेशन ऑब्लिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड। तो हेडिंग देंगे बेटा, सॉल्विंग इक्वेशन ऑब्लिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड। अब एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन में या किसी इनइक्वालिटी में अगर मॉड्यूलस इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे, स्टेप पूरा मैकेनिकल प्रोसीजर बता रहे हैं। स्पेशली जब उसमें 2 या 2 से ज्यादा मॉड के टर्म है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स इज इक्वल टू कुछ के टाइप ऐसा, और लेस देन के और ग्रेटर देन के, ऐसा कुछ, के कोई नंबर हो सकती, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो जो कुछ भी करेंगे, जो मैं लिखूंगा यहाँ पर वो चीज़ हम इन जनरल करके भी देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के ऊपर में वो बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3, है ना। मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटी होगी तो वो भी एक इनइक्वालिटी का केस लेकर के भी सॉल्व कर लेंगे, पहले इक्वेशन देखते हैं। तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो जो कुछ भी हम इक्वेशन को मॉड से फ्री रखने के लिए क्या करते थे, याद है ना, मेकिंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड, वही काम यहां करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इक्वेट इनपुट ऑफ each mod modulus sign to 0 and find all critical points, हाँ, and locate them
ऑन नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन पर उसको मार्क कर दो क्रिटिकल पॉइंट्स को। जैसे अब ये वाले एग्जाम्पल के लिए हम लोग करके देखेंगे, ठीक साहब। तो हमने क्या किया कि जो हमारे को दिया गया था x इक्वल टू 0 एंड 4 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, नंबर लाइन पर हमने ये दोनों को मार्क कर दिया। अब जहां मैंने बोला था ना कि द इनपुट ऑफ ईच मॉड, तो इनपुट क्या था, एक इनपुट था fx और एक था gx। फॉर इंस्टेंस fx इक्वल टू 0 किया होगा एंड gx इक्वल टू 0 किया होगा। यहाँ पर हमारा fx x था और gx x माइनस 4 था। तो एक हमारा आ गया 0 आ गया, एक आ गया 4। तो 3 केसेस बन गए। केस 1 क्या आया, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0। केस 2 क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। केस 3 क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। ये केस 3 है, ये केस 2 है, ये केस 1 है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है, सॉल्व द इक्वेशन ऑब्लिक इनइक्वालिटी फॉर ईच केस। सॉल्व द ईच केस सेपरेटली and take the intersection of corresponding solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, set with its case condition, क्योंकि अनकंडीशनली सॉल्व नहीं हो रहा है। पहला केस है तो ये कंडीशन में सॉल्व हो रहा है, तो ये केस कंडीशन C1 इस केस कंडीशन और इसका सोल्यूशन आएगा, उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे हमेशा। फिर तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा नाउ टेक यूनियन ऑफ फाइनल सेट ऑफ सॉल्यूशन। solutions of the 3 cases of the cases। अब ये करके देखते हैं, जैसे केस 1 के लिए सॉल्व किया है ना, तो केस 1 के लिए सॉल्व किया। अब ये आपने नोट कर लिया हो तो ये मैं S2 और S3 हटा रहा हूं अभी, क्योंकि यहीं पर मैं हर केस के नीचे कॉलम में सॉल्व कर दूंगा। तो ये S2 हटा दो बेटा, ये सेकेंड स्टेप जो लिखा हुआ इसको रिमूव कर दूं। सर 1 मिनट रुक जाओ। मतलब दूसरे केस में बोला जा रहा है कि जो जैसे मान लिया 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 इंटरवल बन गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए तो 4 इंटरवल बन जाएंगे। अब हम एक एक इंटरवल को सेपरेटली लेंगे। फर्स्ट इंटरवल लिया, फर्स्ट केस, अब उस केस के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस को मॉड से, एक्सप्रेशन को मॉड से फ्री करेंगे, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। जो भी जैसे C1 केस का S1 सोल्यूशन आया तो C1 S1 का इंटरसेक्शन लेंगे, वो फर्स्ट केस का फाइनल सोल्यूशन होगा। ऐसे सेकंड का फाइनल सोल्यूशन, ऐसे थर्ड का फाइनल सोल्यूशन, फिर तीसरे स्टेप पे बोल रहे हैं कि ऐसे तीनों फाइनल सॉल्यूशंस या जितने भी फाइनल सॉल्यूशंस आएंगे उनका यूनियन लेंगे, क्योंकि ये केसेस और से है, या तो ये होगा या तो ये होगा और या तो ये होगा। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं एंड पूरा करके दिखा रहा हूं कि ये कहानी है क्या, ठीक है। तो लेट मी सॉल्व दी फर्स्ट केस एटलीस्ट। पहला केस मैं सॉल्व करता हूं, दूसरा अपने आप सब सॉल्व कर जाएंगे साथ के साथ। अब देखो यहां पर हमारा केस कंडीशन है बेटा C1 जिसको हम बोल रहे हैं वो है माइनस इन्फिनिटी से 0। ये भी एक सेट होगा ना C1, इसका मतलब x नेगेटिव है तो x 0 से छोटी या इक्वल है, और 0 4 से छोटा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब मॉड x तो x हो गया, नेगेटिव x हो गया, बट x 4 से छोटा है तो x माइनस 4 नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ x माइनस 4 जो होगा वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज x माइनस 4 इज नेगेटिव। अब ये दो फाइंडिंग आई,
तो अब हमारा इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। बार बार मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा इसको, है ना। तो इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, मॉड x इज माइनस एक्स, एंड मॉड x माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, राइट में क्या था 3। अब देखो जरा क्या आया बेटा, 2x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ, मतलब x बिलोंग्स टू हाफ आया, ये सोल्यूशन सेट आया। ये S1 है और S1 का C1 से क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो नल सेट आएगा। तो C1 इंटरसेक्शन S1 क्लियरली क्या गया, नल सेट, मतलब पहले केस में मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, ऐसा बोलो। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 सॉल्व करते समय मैं केस 2 कंडीशन पे जाऊंगा, वहीं पर सारा सॉल्व करूंगा। ये लो साहब, केस 2 कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से 4 क्लोज्ड, ये C2 है केस 2। अब x अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x पॉजिटिव है तो मॉड x तो x ही हो जाएगा। अब यहाँ मॉड x माइनस एक्स था, बट जैसे 0 क्रॉस किया तो साइन चेंज हो गया x का, तो मॉड x x हो गया। बट x अभी भी 4 से छोटा है, तो x माइनस 4 अभी भी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड x माइनस 4 होगा अभी भी 4 माइनस एक्स। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पर बेटा, तो क्या आएगा, सॉल्व करते समय क्या आएगा, सॉल्व करते समय क्या आएगा, मॉड x माइनस 4 4 माइनस एक्स लिखेंगे, मॉड x को x लिखेंगे, तो हमारे यहाँ इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, ये रिड्यूस करके क्या आएगा, तो एक आ जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। क्या आया बेटा, नॉट पॉसिबल, 4 इक्वल टू 3 किसी भी x के लिए नहीं पॉसिबल, x बिलोंग्स टू नल सेट। ये जो लिख रहे वो है S1 S2, C2 इंटरसेक्शन S2, सोल्यूशन सेट क्या आएगा, C2 इंटरसेक्शन S2 का आएगा नल सेट, क्योंकि नल सेट का किसी भी सेट से इंटरसेक्शन नल आएगा। नाउ गो टू द थर्ड केस। केस 3 क्या है, केस 3 है x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। अब x 4 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है, भाई जो नंबर 4 से बड़ी है वो पॉजिटिव तो है ही, तो x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह पर हम x डालेंगे। x बिकॉज 4 से बड़ा है तो x माइनस 4 भी पॉजिटिव है, तो मॉड x माइनस 4 भी क्या हो गया, वो भी x माइनस 4 ही रह गया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर के इक्वल ही आता है। तो ये दोनों चीजों को हम फिर से देखेंगे, तो इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू क्या बन गया साहब, मॉड x की जगह x और x माइनस 4 का मॉड की जगह x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 7, तो x आ गया 7/2, मतलब एक 7/2, और ये 7/2 S3 है, और C3 इंटरसेक्शन S3 क्या आया, ये 7/2। हाँ 7, नहीं None. ये 4 से बड़ी नंबर है बेटा, ये 4 से छोटा है, Yes, sir. 7/2 आया ना, तो 3.5 है, तो आंसर आया क्या, नल सेट। तो फाइनल आंसर क्या है बेटा, फाइनल, तो फाइनल आंसर आ गया, Yes. हाँ जी, कि नो वैल्यू ऑफ x satisfies this equation, this equation has no solution, x belongs to phi union phi, तो no, x belongs to null set, कोई भी x satisfy नहीं कर रहा है इसको। ठीक है जी, तो प्रोसीजर मैंने बता दिया कैसे करना है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे, और कल मॉड्यूलस पे लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे, जिंट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे बेटा।